क्या आपने शॉक लॉस के बारे में सुना है? क्या आपने ये भी सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों फिनोमिना अलग है? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हमारी बॉडी का हर एक बाल हेयर ग्रोथ के 3 फेजेस से गुजरता है: एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। एनाजन फेज पहली स्टेज है जो बालों की ग्रोथ फेज है, यानी कि हमारे सारे बाल इस फेज में बढ़ते हैं। यह फेज 2 से 6 या 8 साल तक चलती है। फिर आता है कैटाजन फेज, जो ट्रांजिशन फेज है। ये 2 हफ्तों तक होती है। इस फेज के दौरान आपके बाल ग्रो होना रुक जाते हैं। फिर आता है आखिरी फेज, जिसे हम टीलोजन फेज कहते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेज, जो 2 से 3 महीने तक रहती है। इस फेज के दौरान आपके हेयर फॉलिकल में नए बाल ग्रो होते हैं, जो पुराने रेस्टिंग हेयर को बाहर पुश करते हैं, जिसके कारण आपके बालों की नेचुरल शेडिंग होती है। बाल नेचुरली झड़ जाते हैं और नए एनाजन फेज में ग्रो होने लगते हैं, और फिर से एक नई हेयर ग्रोथ साइकिल शुरू होती है। हमारे सारे बाल एक टाइम पे इस साइकिल के अलग अलग फेजेस में रहते हैं, इसलिए हम सडनली बाल नहीं दिखते, या ना ही हमारे सर पे सडनली ज़्यादा बाल दिखने लगते हैं। इनफैक्ट हम इस हेयर साइकिल को एज सच इतना क्लोजली नोटिस भी नहीं करते। हमारे नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल में हम हर रोज 50 से 100 बाल झड़ सकते हैं, और ये कम्प्लीटली नेचुरल है और हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब ट्रांसप्लांटेड बढ़ने लगते हैं, तो वो भी इस शेडिंग फेज से गुजरते हैं। इसका कारण है कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट हम आपके हेयर फॉलिकल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह प्लांट करते हैं। इसकी वजह से हम हेयर फॉलिकल की एनाजन फेज रुक जाती है और वो टीलोजन फेज में चले जाते हैं और नेचुरली शेड होते हैं। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये शेडिंग फेज 2 से 3 हफ्ते के बाद दिखाई देती है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हर एक पेशेंट शेडिंग फेज से गुजरता है। ये शेडिंग की सिवियरिटी हर एक पेशेंट में अलग अलग होती है। अब समझते हैं शॉक लॉस क्या होता है। शॉक लॉस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद झड़ते हैं, जो कई सारे लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दिखाई देता है। तो आइए इससे हम थोड़े और डिटेल में डिस्कस करते हैं। शॉक लॉस आइदर टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। टेम्पररी शॉक लॉस के बाद आपके बाल नॉर्मली ग्रो होंगे। शॉक लॉस आइदर रेसिपिएंट या डोनर एरिया में दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं कि शॉक लॉस के कौन कौन से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान अगर आपके एग्जिस्टिंग बालों के बीच में वेरी हाई डेंसिटी देने की कोशिश की जाती है, तो इससे आपके एग्जिस्टिंग रूट को इंजरी हो सकती है। इससे शॉक लॉस होता है। इसके अलावा फॉल्टी टेक्निक, यूज ऑफ एक्सेसिव एड्रेनालिन इन रेसिपिएंट एरिया, हेयर ट्रांसप्लांट विदाउट प्रॉपर मैग्निफिकेशन की वजह से रेसिपिएंट एरिया में शॉक लॉस हो जाता है। डोनर एरिया में शॉक लॉस होने के कारण है लार्ज साइज पंचेस, ओवर हार्वेस्टिंग, यूज ऑफ एक्सेसिव एड्रेनालिन इन डोनर एरिया। शॉक लॉस फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में भी कॉमनली दिखाई देता है। देखिए, शॉक लॉस को जितना हो सके कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आपको आपके सर्जन को ठीक से चुनना है। आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्जन से ही अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको एक ऐसा क्लिनिक चुनना है जहां पर वो सारे ज़रूरी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैग्निफिकेशन है इस प्रोसीजर को ठीक से करने के लिए। आपको आपके सर्जन के साथ बात करना ज़रूरी है। शॉक लॉस टेम्परेरी है और हेयर ट्रांसप्लांट का एक साइड इफ़ेक्ट है जो इजीली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपको रूटीन शेडिंग हो रहा है, या आपके ट्रांसप्लांटेड बाल सर्जरी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, या आपको शॉक लॉस हो रहा है, या किसी भी वजह से आपके ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ रहे हैं, ये सब आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपके ट्रांसप्लांटेड बालों को कोई भी इशू हो रहा है, तो आपको आपके सर्जन
से तुरंत कंसल्ट करना है। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से शॉक लॉस और शेडिंग के बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारे वेबसाइट पर पूछें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल झड़ना टेम्परेरी है और नॉर्मल है, इसे शॉक लॉस कहते हैं। ये बाल आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं, लेकिन शेडिंग आपके हेयर ग्रोथ साइकिल का ही हिस्सा है और नेचुरल है। आपके ट्रांसप्लांटेड बाल नॉर्मल हेयर ग्रोथ में झड़ते हैं ताकि उसी जगह नए बाल बढ़ सके। यही मेन डिफरेंस है शॉक लॉस और हेयर शेडिंग में। तो आपको ये समझना जरूरी है, शॉक लॉस यूजुअली टेम्परेरी ही होता है, इसलिए निश्चिंत रहें। कोई भी प्रॉब्लम आने पर अपने सर्जन को जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।